हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज, वो भी इंडिया स्पेसिफिक ही है, राइट। फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन है आज भी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज जो ओवर द वीकेंड रही, वो है H1B वीजा को रिलेटेड। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने एक मतलब पॉलिसी में चेंज किया कि उन्होंने कहा कि भी H1B पहले जो मतलब इनिशियली जो आया वो ये था कि H1B जो वीजा है उसकी जो फीस है वो 1 लाख, राइट, $100,000 रहेगी। ऑलमोस्ट लाइक 88 lakhs to 90 lakh रुपीज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये फीस रहेगी। पहले तो ये बात हुई कि ये रिन्यूएबल पे रहेगी, फिर ऐसा भी स्टेटमेंट आया था उस टाइम के वहां पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे कि ईयरली ये फीस रहेगी, राइट। सो बेसिकली दे वांटेड, ऐसा लग रहा था कि दे वांटेड टू किल दिस प्रोग्राम। ऑफ कोर्स मतलब दैट काइंड ऑफ फीस वाज देयर, तो काफी थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडियंस आर द मैक्सिमम मतलब यूज जो करते हैं H1 वीजा। ऑलमोस्ट 71-72% जो H1B वीजा यूज होता है वो इंडियंस के मतलब इंडियंस यूज करते हैं उसको। अब इसमें से कंपनीज कौन सी यूज करती है? सबसे ज्यादा जो है वो अमेरिकन कंपनीज ही यूज करती हैं। मतलब सबसे ज्यादा H1B वीजा करंटली जिनके पास है वो अमेजोन है सबसे बड़ी, फिर ENY है, राइट। फिर थर्ड भी कोई, हाँ, कॉग्निजेंट है आई थिंक सेकंड या थर्ड पे। फिर फोर्थ पे TCS है, राइट। सो बेसिकली टेक जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, राइट, सबसे ज्यादा वो उसी के लिए ये H1B वीजा जो है वो यूज होता है। तो उसके ऊपर बेसिकली क्लोज करने की ऐसी बातें चल रही थी, बट देन आई एम श्योर इन विद इन 24 hours द स्टेटमेंट वाज चेंज्ड बाय यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। सो फाइनली जो है, जो यूएस जो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी हैं, सॉरी नॉट सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस जो पर्सन जो प्रेस सेक्रेटरी है, सॉरी। सो शी सेड कि दिस इज नॉट एन एनुअल फी। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये वन टाइम फी है और सिर्फ पेटिशन मतलब जो नए पेटिशन है, नए H1B वीजा जो अप्लाई करेंगे उसी के लिए, राइट। तो रिन्यूएबल्स पे ये नहीं है, और जो बाहर हैं अगर यूएस के, तो उनके लिए भी कुछ भी री एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, राइट। तो काफी सारे जो चीजें पहले जो रिस्क लग रहा था वो ऐसा लगा कि काफी रिड्यूस किया। H1B वीजा वैसे भी बिकॉज इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा रही है यूएस में, तो इंडियन कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंस कंसिस्टेंटली रिड्यूस कर रही है। मतलब अगर FY19 को देखें, राइट, तो 46,000 H1B वीजा जो है इंडियन कंपनीज ने बेसिकली यूज किए थे, जो कि अब 24,766 हुए FY24 में। ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट लाइक हाफ हो गया है लाइक इन 5 years, और वो कंसिस्टेंटली ऑन डाउन टर्न है। तो इस वीजा का एनीवेज यूज जो है वो कम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग लोकली या नियर शोरिंग कर रही हैं। ठीक है, GCC वगैरह पे इसलिए फोकस बढ़ रहा है ग्लोबली। कंपनीज का भी GC मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स दे आर ओपनिंग इन इंडिया, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वहां पर वो ग्रोथ हो रही है। तो इसके ऊपर वैसे भी डिपेंडेंस कम हो रही है, राइट। तो इसीलिए $100,000 न्यू एप्लीकेशन पे बस यही है कि अब ये एक तरह से नए एप्लीकेशन या नए वीजास को ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल अब शायद एप्लीकेशन होंगी, क्योंकि इस तरह की वो एक प्रोहिबिटिव फीस जो है वो लगा दी है। बट जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स हैं, right, तो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो एज इज नए मतलब बिजनेस पे तो कुछ इम्पैक्ट, करंट बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। नए बिजनेस पे थोड़ा बहुत एक फैक्टर रहेगा, बट एज आई सेड कि द एडवेंट ऑफ GCC, फिर ऑफशोरिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी आई एम श्योर, और क्या कहते हैं, इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल ज्यादा नहीं लग रहा है कंपनीज पे। कुछ कंपनीज की स्टेटमेंट भी आई, परसिस्टेंट की भी स्टेटमेंट आई, कुफोर्ज की भी कल मतलब ओवर द वीकेंड स्टेटमेंट आई BSC में, एंड दे सेड कि देयर इज हार्डली एनी इम्पैक्ट। कुफोर्ज ने तो कहा है शायद कुछ 12 या 15 उनकी H1B एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई की थी जो उनको मिली थी, सो दैट्स इट। ठीक है, परसिस्टेंट ने नंबर नहीं दिया, बट दे सेड कि वी डोंट सी एनी मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस रूलिंग। ठीक है, तो यही चीजें हैं। और H1B एज आई सेड कि वहां की टेक कंपनीज भी बहुत ज्यादा यूज करती हैं, इंडियन कंपनीज से ज्यादा यूज करती हैं। तो दे विल ऑल्सो लॉबी, राइट, एक्सपेक्टेड है। और उन्होंने शायद लॉबी किया, इसलिए वो 24 hours में थोड़ा सा उसके ऊपर उसको काफी हद तक मतलब उसके जो इम्पैक्ट है वो खत्म किया। और तो इसीलिए जो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, EY, राइट, तो ऑल दीज कंपनीज भी बहुत ज्यादा
इंडियन टेक टैलेंट पे डिपेंड करती हैं, एंड आई एम श्योर दे विल आल्सो नॉट लाइक कि ये जो है इस तरह का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, राइट। एंड so that's why I think this has been reduced अब बट ये है डेफिनेटली कि फैक्टर यही रहेगा कि क्या इस तरह के इम्पैक्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, क्योंकि जो एक क्राउन ज्वेल ज्वेल है इंडिया का, और ऑलमोस्ट 57% जो हमारा रेवेन्यू आता है इंडियन आईटी का वो यूएस से आता है, राइट। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस भी है, एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ फैक्टर, राइट। जो एक रहेगा मार्केट के दिमाग में कि आईटी सेक्टर वैसे भी उसका रहा है और आईटी सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, तो उसका और भी ज्यादा ये चीजें रहेगी क्या भाई ये इस तरह की अलग अलग तरह से इंडियन आईटी सेक्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक फैक्टर जरूर, एक थोड़ा डर जो है वो बना रहेगा फॉर सम मोर टाइम, राइट। जब तक वो चीजें थोड़ी सी एक ठंडे बक्से में नहीं जाती, बट ये चीजें डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहने ही वाला है। पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर जो हैं, ही इज एक्सपेक्टेड टू विजिट यूएस फॉर ट्रेड टॉक्स 22 सितंबर को, दैट इज टुडे, राइट। तो वहां पे अब जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो बीटीए बोला जा रहा है उसको यही है कि जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बट क्योंकि अभी रिसेंटली भी यूएस की भी टीम जो है वो इंडिया में आई थी, तो अब ये है कि फिर से वो जो ट्रेड डील की डिस्कशंस थोड़े से वापस चल रहे हैं पोस्ट सम, मतलब एक अच्छी जो बातें जो है वो शुरू हो गई हैं इंडिया और यूएस के बीच में इन लास्ट फ्यू वीक्स, तो फिर ट्रेड डील की नेगोशिएशन फिर से शुरू हो गई है। बट अगेन विद दीज ऑल दीज फैक्टर्स, जैसे H1B पे ऐसा लगा इंडियन टारगेटिंग है, फिर चबहार जो पोर्ट है ईरान में जो इंडिया ने बेसिकली बनाया है, उसके ऊपर सैंक्शंस जो है वो अब यूएस ने लगाए हैं। So there have been lot of India targeting, it seems, from US administration recently, right? टैरिफ लगाए, फिर ये लगाया, वो लगाया, तो ये सब फैक्टर्स डेफिनेटली ये लगता है कि ट्रेड डील जो है इतनी आसानी से शायद एक ठीक ठाक ट्रेड डील नहीं होगी। आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड लॉट ऑफ टाइम इट विल टेक। ठीक है, कल ये भी न्यूज आई डोंट नो हाउ मच, अगेन ये सब चीजें इधर उधर से आती भी हैं कि यूएस इज पुशिंग फॉर कि यूएस इंडिया का रशियन क्रूड इंपोर्ट जो हो रहा है वो भी एक पार्ट ऑफ द डिस्कशन होना चाहिए ट्रेड नेगोशिएशन का, विच इज नॉट राइट, राइट। कि मतलब एक थर्ड कंट्री के साथ हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, हाउ कैन दैट बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, बट अगेन दैट इज व्हाट द मतलब ये जो है ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी नेगोशिएटर्स जो है वो यूएस नेगोशिएटर्स वांट दैट आल्सो टू बी डिस्कस्ड इन द ट्रेड डिस्कशंस, राइट। तो ये सब फैक्टर्स वी हैव टू सी, राइट। तो इसलिए जो यूएस और इंडिया का जो इशू है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राइट। देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स, बट अगेन आई थिंक वी हैव टू बी रेडी फॉर, आई थिंक मार्केट्स हैव टू बी रेडी, और शायद उसका हो भी नहीं है कि वो इम्पैक्ट जो है वो शायद और नेगेटिव हो सकता है। um, बाकी इंटरेस्टिंगली हम जैसे लास्ट वीक हमने देखा कि यूएस फेड हैज 0.25% से इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, और एक थोड़ा सा गाइडेंस टाइप में दिया है कि भाई इस साल 0.5% और हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट द फेड चेयर सेड। तो उसके बाद भी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो बढ़ी, राइट। वो 4.1 क्रॉस हो गई है वापस। तो ये इंटरेस्टिंग है, राइट, कि लॉन्ग टर्म डेट जो है वो यूएस का बाय, मतलब काफी सारे कंट्रीज का बाय नहीं हो रहा है, राइट। तो बेसिकली द इन्वेस्टर्स आर नॉट ट्रस्टिंग, राइट, द सिस्टम, मतलब वो अभी भी दे आर नॉट बाइंग, राइट। तो दे आर नॉट थिंकिंग कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे आगे, तो वो एक साइकिल उनको समझ नहीं आ रही है। तो दिस बेसिकली एक रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है कि बॉन्ड मार्केट अभी भी जो है इस चीज को नहीं मान रही है कि यार आगे जो है इंटरेस्ट रेट कट होंगे, वो अभी भी 4.1% मतलब बढ़ा है। So these are some negative news from US economy perspective which we have to basically see as well. इंडिया की बात करें तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि है, सो आई वांट टू विश एवरीवन फॉर दैट एज वेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी रिफॉर्म जो है, राइट, तो वो न्यू जीएसटी रिफॉर्म जो है वो आज से शुरू होगा, राइट, जो कि एक काफी बड़ा, मतलब काफी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उसको मिनी बजट मान रहे हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है ओवरऑल मान रहे हैं। सो मोस्टली काफी सारे चीजों पे, सेक्टर्स पे जो है इसमें फैक्टर रहेगा, और फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासी यहाँ पर मतलब स्पेंडिंग होगी इन सब सेक्टर्स में,
तो एफएमसीजी में काफी ज्यादा रिड्यूस हुए हैं, 12 to 18% से 5% पे काफी सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल एयर कंडीशंस वगैरह, टीवीज जो है वो 28 से 18% पे आ गए हैं, राइट। सीमेंट जो है वो 28 से 18 पे आया। ऑटोमोबाइल में तो वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो 28% से 18% पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और जो 50-55% पे थी वो भी 40 पे आ गई हैं, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स भी कम हुए हैं। हेल्थ केयर फार्मा में बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो एग्जेम्प्ट रखी हैं, राइट। होटल्स वगैरह पे भी 12 से 5% किया है। एजुकेशन में भी काफी सारी चीजें, क्रेयॉन्स पेंसिल्स वगैरह में किया है। टेक्सटाइल्स में भी कम किया है। तो बहुत सारे चीजों पे जो है वो सिग्निफिकेंट जीएसटी कम किया है, जिसके प्राइजेस आज से जो है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। होपफुली विद द फेस्टिवल सीजन एज वेल, स्पेंडिंग ऑन दीज आइटम्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड बहुत सारी कंपनीज है, अमूल को आप देख लीजिए, एफएमसीजी कंपनीज को देख लीजिए, सभी ऑटो कंपनीज को देख लीजिए, दे हैव ऑलरेडी रिलीज न्यू प्राइजेस, मिल्क प्राइजेस नए आ गए हैं, राइट। सो सबने जो है वो पास ऑन करने की कोशिश तो की है, राइट। और इवन गवर्नमेंट ने भी नंबर्स निकाले हैं कि अगर रिटेलर्स ने पास नहीं किए हैं वो बेनिफिट्स, राइट, तो दे शुड डायल, ताकि एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज जो है इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा वो चीज है माना जा रहा है। कल येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर आल्सो टॉक्ड अबाउट इट इन द इवनिंग एड्रेस टू द नेशन, कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, राइट। एंड होपफुली कंजम्पशन जो है ये बड़ा बूस्ट होना चाहिए, और कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज के लिए ये अच्छा फेस्टिवल सीजन होपफुली जाना चाहिए। अब ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग, राइट, कि जो यूएस वगैरह में चल रहा है, राइट, पुश बैक एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें इंटरेस्टिंगली एक आईडीपी करके एजुकेशन कंपनी है, विच इज बेसिकली जो बाहर जाते हैं बच्चे इंडिया से, उनके लिए दे हेल्प, राइट, कंसल्टिंग एंड एवरीथिंग। सो दे आर सेइंग कि स्टूडेंट इंक्वायरीज आर डाउन फॉर 46% फॉर यूएस एंड 75% फॉर कनाडा इन 2 years, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है वो कम जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन दीज ज्योग्राफी विद ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, राइट। इतना ज्यादा पुश बैक अगेंस्ट इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग, इवन द मतलब लीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो दिस इज अगेन ये सारी चीजें यहाँ पर है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इज ऑन देम एज वेल एंड गुड फॉर अस, बिकॉज हमारे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है इसमें बाहर जाता है, एंड दे गेट लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और मैंने एक चार्ट भी नॉलेज सेक्शन में शेयर किया था कि अच्छा खासा हमारा जो है थ्रू स्टूडेंट्स जो पैसा है वहां जाता है। तो ये इकोनॉमिकली जो है इंडिया के लिए शॉर्ट टर्म में ये एक बेनिफिशियल चीज है। इंडिया को वन मोर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिला है, एसएनपी ने किया पहले, ठीक है। तो BBB- से BBB किया, राइट। फिर मॉर्निंग स्टार ने किया, अगेन उन्होंने BBB लो, मतलब उनका भी माइनस है, वो BBB किया। अब एक RNJ जापान, राइट, तो उनका जो सोवरेन रेटिंग करते हैं वो, उन्होंने जो है इंडिया को BBB था उनका, वो BBB+ किया है, राइट। एंड दे सेड कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत रेजिलिएंट है, फिस्कल पॉलिसी में भी बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इंक्रीजिंग। सो ऑल दीज अपग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगेन इसका अब डायरेक्टली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इन सोवरेन रेटिंग्स को, right, but still, right, so these are good to know that what basically world is thinking, and they are thinking positively about India. ग्रीक प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात हुई। अगेन आई ऑलवेज ट्राई टू गिव अपडेट्स ऑन इंडिया EU FTA, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो, क्योंकि आई डोंट नो इंडिया यूएस का क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स आई थिंक विच आर पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन विच हैव लॉट ऑफ, मतलब उसमें काफी सारी नोज हैं उसमें, राइट। बट इंडिया EU जो है FTA, इट सीम्स बिकॉज इंडिया यूके हो गया है ऑन सिमिलर लाइंस, इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया EU जो है FTA वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिफोर दिसंबर का टाइमलाइन काफी बार रिपीट हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इवन द टॉप मैनेजमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, राइट, अलग अलग EU के जो हेड्स हैं, कंट्री हेड्स हैं, तो दे आर बीइंग टॉक, उनसे बातें हो रही हैं ऑन दिस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। एंड EU इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एज वेल, मतलब एज ए ब्लॉक अगर देखें, राइट, तो वो यूएस से भी बड़ा ट्रेड पार्टनर है। $135 बिलियन का ट्रेड रहा है FY 24 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस से डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज अ गिवन नाउ, राइट। एवरीवन वांट्स टू डू इट, नॉट जस्ट इंडिया, इवन EU वांट्स टू डू इट, जापान वांट्स टू डू इट, ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू डू इट, everyone wants to diversify away from United States. बाकी इस वीक अगर हम बात करें तो there are lot of IPOs which are expected, almost 7,500 crore के
अगेन मेन बोर्ड एंड एसएमई आईपीओ मिला के ऑलमोस्ट 28 आईपीओ जो है इस वीक एक्सपेक्टेड है. सो देयर इज लॉट ऑफ आईपीओ विच आर कमिंग. Markets are decently well. There is decent liquidity in the market, right? And that's why IPOs are basically on the rise as well. कुछ stock specific अगर नहीं, one more news. Yeah, Quant MF now have launched long short SIF, right? तो specialized investment funds, चूंकि जो काफी टाइम से बात हो रही थी. वी हैव नॉट मेड अ वीडियो, आई नो, बट आई एम श्योर आई विल मेक अ वीडियो वेरी सून. अगर आपको चाहिए SIF पे वीडियो तो जरूर नीचे भी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो वेरी सून, राइट. बट अब एनएफओ जो है वो आई थिंक 1 अक्टूबर तक ओपन है. लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी आई थिंक मेजरली वही है. SIF इज मेजरली ऑन द लॉन्ग शॉर्ट साइड, मतलब लॉन्ग शॉर्ट वो भी समझाऊंगा मैं वीडियो में. बट बेसिकली शॉर्टिंग अलाउड हो गई है. पहले शॉर्टिंग जो है म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल को नहीं अलाउड होती है. यहाँ पर डेरिवेटिव्स बेस्ड शॉर्टिंग अलाउड होती है. ठीक है, तो वो थोड़ा सा ये एक मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड से, विच वॉज पहले अवेलेबल थ्रू PMS एंड AIFs ओनली. नाउ म्यूचुअल फंड्स के फ्रेमवर्क में SIF में लाया गया है. मिनिमम 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट रहेगी इसमें, राइट. तो ये एक नॉर्मल मतलब S&P निफ्टी 500 ही उसका बेंचमार्क है, राइट. तो एक मतलब फ्लेक्सी कैप टाइप का इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड ये रहेगा. वी विल टॉक मोर इन डिटेल अबाउट इट एज वेल इन आवर वीडियो. वोडाफोन का शेयर फ्राइडे को अच्छा चला मेजरली बिकॉज मतलब सेंट अगेन सुप्रीम कोर्ट में AGR जो उनके ड्यूज हैं उसके ऊपर एक 9450 करोड़ का ड्यू है, जो कि एडिशनल AGR डिमांड जो गवर्नमेंट की है, राइट, बेस्ड ऑन 2019 जजमेंट के ऊपर. तो उसके ऊपर वोडाफोन ने बेसिकली करा हुआ है. अब तो वोडाफोन गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई वी विल नॉट अपोज रिलीफ प्ली, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि भाई हम इसको अपोज नहीं करेंगे, आपको देना है तो आप दे दो. तो ये इंटरेस्टिंग है, राइट. तो बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर ना पार्ट ऑफ द स्टेक, 49% तो उन्हीं का स्टेक है कंपनी में. तो वो सारे फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि भी होपफुली उसमें वो रिलीफ मिल जाएगा तो दे विल डू लिटिल बेटर. केन्स जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज डूइंग वेरी वेल, पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल, राइट. उसका जो CEO है ही हैज स्टेप डाउन. मिस्टर राजेश शर्मा हैज स्टेप डाउन फॉर pursuing opportunities outside. 31st अक्टूबर तक ही विल बी देयर इन द कंपनी. रिप्लेसमेंट CEO जो है वो कंपनी ने कहा कि वी विल बी अनाउंसिंग इन 2 or 3 days, राइट. तो कंपनी हैज डन वेरी वेल. 2022 में IPO आया था, 850% स्टॉक जो है वो बढ़ा है तब से. मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह में भी दे हैव एंटर्ड, राइट. सो इट्स अ वेरी मतलब एक अच्छी कंपनी रही है, एंड ऑफ कोर्स CEO हैज अ बिग रोल इन इट. सो ऑल दीज मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं तो थोड़ा सा एक उसमें एक जिटरी मार्केट थोड़ी होती है. वी विल आल्सो कीप ऑन फॉलोइंग द दीज थिंग्स. JSW हैज एक्वायर्ड टिडोंग पावर, राइट, फ्रॉम अ नॉर्वे फर्म. तो एक टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि एक नॉर्वे की कंपनी के पास था. तो they used to manage. Now the JSW Energy has acquired them for 1728 crore rupees. तो हाइड्रो पोर्टफोलियो पे अच्छा खासा फोकस है JSW का. तो अभी 1.8 गीगावाट का वो हो जाएगा. 150 मेगावाट का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है, जो कि अब JSW एनर्जी ने बेसिकली बाय कर लिया है. सो दीज आर द मेजर न्यूज. वन मोर न्यूज, नेटवेब टेक ने 450 करोड़ का AI सिस्टम का ऑर्डर. अगेन नेटवेब इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी विच मतलब काफी बार ट्रैक करते रहते हैं, राइट. तो AI और आई थिंक एनवीडिया के काफी सारे जो सर्वर्स हैं, राइट, जो GPUs वगैरह जो बोले जाते हैं, सो दे हैव आई थिंक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप टाइप्स है फॉर सेटिंग अप इम्प्लीमेंटिंग दोज GPUs इन इंडिया, राइट. सो दे हैव बीन डूइंग प्रेटी वेल, राइट. एंड दे हैव अभी ये उसी का न्यूज बता रहा हूँ कि 450 करोड़ का AI सिस्टम ऑर्डर उनको मिला है, राइट, फॉर Tyron AI GPU accelerated systems, राइट. एंड सो दैट्स व्हाट इनको FY26 तक वो एग्जीक्यूशन बेसिकली करना है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स, एंड उससे पहले भी इनको अर्लियर दिस मंथ आल्सो दे गॉट अराउंड 1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर उनको पहले भी मिला है, जस्ट मंथ बैक, ठीक है. तो इंटरेस्टिंग है ये कंपनी, एंड वी कीप ऑन ट्रैकिंग इट. नॉट पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, बट डेफिनेटली वी कीप ऑन ट्रैकिंग इट फ्रॉम AI पर्सपेक्टिव एज वेल. दैट इज ऑल गाइस ऑन द मेजर न्यूज पर्सपेक्टिव. फटाफट शेयर करते हैं आज का नॉलेज सेक्शन का इमेज. तो ये इमेज मैंने आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को आई ट्वीटेड ऑन X एज वेल. तो बेसिकली टैरिफ वगैरह की बात हो रही है, तो
अब ये भी चीजें हैं कि बहुत सारे यूएस मिलिट्री के बेसिस हैं, तो मेरा मेरा दिमाग कब चला, कब सोचा मैंने कि यार जब जब अफगानिस्तान में बोला ना अभी ट्रम्प ने कि भाई he wants to again take back the US military base which was there पहले। सो आई थॉट कि यार बहुत सारे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं अलग अलग कंट्रीज में, बहुत सारे यूएस की ट्रूप के प्रेजेंस हैं अलग अलग कंट्रीज में। जापान में 52,000 यूएस ट्रूप्स हैं, आई डेंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो फिर उस पर कितने टैरिफ्स हैं, मतलब कोई कोरिलेशन है क्या? एंड आई वाज लाइक सरप्राइज टू सी द कोरिलेशन। मतलब आप देखो, जापान में यूएस के 52,000 ट्रूप्स हैं, 14 मिलिट्री बेसिस हैं और 15% टैरिफ है। जर्मनी में 34,000 ट्रूप्स हैं, जर्मनी जैसे कंट्री में 6 यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, 15% टैरिफ है। ठीक है, मतलब यूरोप पे पूरे पे 23,000 साउथ कोरिया पे है, 8 मिलिट्री बेसिस है, 15% टैरिफ है। इटली पे 12,000, अगेन यूरोप में 7 मिलिट्री बेसिस, 15%। यूके में 10,000, 5 मिलिट्री बेसिस, 10%। मिडिल ईस्ट मतलब ओवरऑल अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, 40,000 यूएस ट्रूप, 19 मिलिट्री बेसिस, 10%। ऑस्ट्रेलिया में 2,500, 7 प्लस मिलिट्री बेसिस, 10%। इंडिया में 0 50%। रशिया में सैंक्शंस ही है वहां, तो क्या ही जरूरत है उनको टैरिफ की। चाइना 0 50% प्लस, मतलब वो तो चली जाए डिस्कशन। ब्राजील 0 50%। साउथ अफ्रीका 0 30%। मैक्सिको 0 30% डिस्कशन चल रहे हैं, इसलिए करंटली सस्पेंडेड है। कनाडा पे 30%, वहां पर भी जीरो है। मैं आई डिडंट नो, मतलब मैं बोला कुछ ना कुछ तो होगा, वहां पर भी जीरो है। ठीक है, वियतनाम में 0 20%। तो वियतनाम एंड इंडोनेशिया आई थिंक आर द गुड नेगोशिएटर्स। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, उन्होंने 1920 रखा। मतलब आपको अगर 10-15 पे रहना है तो आपको बेसिकली यूएस का मिलिट्री बेस या ट्रूप लेके आने, ठीक है, नहीं तो 20 से तो नीचे कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये। ठीक है, आई थिंक वियतनाम एंड इंडोनेशिया हैव डन कि भाई ठीक है, हम इससे कम तो नहीं हो सकता अगर आपके पास यूएस के ट्रूप की प्रेजेंस नहीं है या मिलिट्री बेसिस नहीं है। तो इसलिए मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि इंडिया का बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है, शायद 2025 पे आ जाएंगे, 50% नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली 10-15 पे नहीं आने वाले, दैट इज फॉर श्योर लुकिंग एट दिस चार्ट। ठीक है, तो वो सिंपल फंडा है कि अब ये भी कह सकते हैं कि जिसकी ये प्रेजेंस है उनको मानना पड़ रहा है जो भी यूएस कह रहा है, राइट? तो वो भी फैक्टर्स है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, राइट, कि हाउ बेसिकली जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, राइट, वर्क टुगेदर इन द वर्ल्ड, राइट? तो वो भी हमें समझना बहुत जरूरी होता है काफी बारी एज अ मतलब स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ये सब चीजें भी वी शुड ऑल नो, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। दैट इज ऑल गाइस ऑन दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और आप अगर शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड हैप्पी मंडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।